सुखदेव जी महाराज राष्ट्र धर्म समाज संस्कृति के लिए समर्पित हुए और वेदव्यास जी महाराज जब उन्होंने भागवत संगीता 4 श्लोकों से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम पूरी कथा श्रवण कर ही पाएंगे और हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, 7 दिन में कथा पूरी नहीं होती तो हम 3 दिन में कैसे करेंगे। तो आइए, क्योंकि जिसे भी नहीं आता वो हाथ जोड़ करके भाव और श्रद्धा से स्मरण करेगा। ये 4 श्लोकी भागवत है, 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत है, तो हम इसका पुण्य मिलता है जो नारद जी महाराज ने वेदव्यास जी महाराज को समर्पित की। अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यद्यद् सद् सत् परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहं रीत्यर्थया प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मानि त्वादिदात्मानो मायां यथा आभासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च विश्वनु प्रविष्टानि तथा ते खूनते क्वहम् एतावदेव जिज्ञासयम् एतत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्यावरेतिरेकाभ्यं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले भागवत भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। 4 श्लोकों की ये भागवत है। सुखदेव जी महाराज को ये भागवती संगीता सुनानी है। वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे और सुखदेव जी महाराज को बुलाने के लिए शिष्यों को कुछ मंत्र सुना दिया। सुखदेव जी तो जन्म लेते ही भाग गए थे, तो कहीं बैठ के भजन करते रहते। तो एक दिन भजन में बैठे थे, कुछ शिष्य आए वेदव्यास जी के और श्लोक सुनाने लगे भागवत महापुराण के। ये भगवान की रूप माधुरी का श्लोक है। और भगवान जब गैया चराते हुए वन में घूमते हैं तो वेणु गीत में वर्णन आता है। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकानां विभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेरोण अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदा रमणं स्वपद रमणं प्राविशद कीर्ति। भगवान की रूप माधुरी का श्लोक गाया, सुखदेव जी के नेत्र खुल गए। अरे बंद क्यों कर दिया, और गाओ और गाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। शिष्यों ने कहा हमें ज्यादा नहीं आता, ज्यादा सुनना तो अपने पिताजी के पास जाइए। सुखदेव जी ने सोचा इतनी सुंदर रूप माधुरी, कितने सुंदर है भगवान। जिसने भी देखा भगवान को, किसी ने कहा दिलकश तेरा नक्शा है, भगवान के लिए दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है, जिसने तुझे देखा है वो जान से वारी है। क्या पेश करूं तुझको, क्या दे हम तुझको भगवान, क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, सब कुछ भगवान का। और भगवान से कह दो कि प्रभु हम दिल भी आपका, जान भी आपकी, हम भी आपके। सुंदर रूप माधुरी सुनाई भगवान की। सुखदेव जी महाराज पिघल गए। फिर सोचा ये साकार प्रभु हैं, भगवान कृष्ण का भजन करने कोई जाए, लड्डू गोपाल जी को घर में लेकर के आए तो फिर उसे उसी भावना से पूजा करनी पड़ती। वस्त्र पहनाओ, कपड़े पहनाओ, माखन खिलाओ, मिश्री खिलाओ, भगवान को बड़ा पैम्पर करना पड़ता है लड्डू गोपाल जी को। सुखदेव जी ने सोचा कि मैं कहाँ सन्यासी, मेरे पास तो खुद के पहनने के कपड़े नहीं होते, भगवान को क्या पहनाऊंगा। हाँ, तो छोड़ देते हैं। फिर से ध्यान में बैठ गए। तो शिष्यों ने अब भगवान की पहले तो रूप माधुरी सुनाई, अब भगवान की भक्त वत्सलता सुनाई। भगवान कितने भक्त वत्सल। अहोवकीयं स्तन कालकूटं जिघांशयापाये यदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे।
सुखदेव जी महाराज ने सुना कि भगवान इतने दयालु कि जो पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों पे जहर लगा के आई है, भगवान ने उसको भी मां की गति दी। सुखदेव जी से रहा नहीं गया, दौड़ के वेदव्यास जी के पास जाते, पिताजी मुझे भागवती संहिता चाहिए। संसार की लौकिक संपत्ति का अधिकारी लौकिक पुत्र होता है, लेकिन संपत्ति पारलौकिक है, तो पुत्र भी अलौकिक होना चाहिए सुखदेव जी की तरह। भागवती संहिता दी और वही कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। परीक्षित जी महाराज को जब श्राप मिला कि 7वें दिन तक्षक डसेगा, तो अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पे अभिषिक्त करके परीक्षित जी महाराज आते हैं, पूछते हैं, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं न योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येहं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी कहते हैं, महाराज आपने ये अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, कृतो लोक हितो नृपः, ये तो आपने संसार के लिए प्रश्न किया है, क्योंकि जल्दी मरने वाला कोई अकेले परीक्षित नहीं है, हम सभी मृत्यु लोक में आए हैं, जो आया सो जाएगा, राजा रंक फकीर सबको मरना है, कभी भी किसी भी वक्त मृत्यु आ सकती है। इसलिए देखा होगा बहुत जगह पे लिखा रहता है, अंदर जाना मना है, बाहर जाना मना है, बात करना मना है, ये करना मना, वो करना मना, कहीं लिखा हुआ देखा मरना मना है। बताओ, मृत्यु तो कभी भी कहीं भी आ सकती है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, तुम्हारे पास कितना समय है? बोले 7 दिन। बोले राजा खटवांग के पास 2 घड़ी थी, उसमें मोक्ष प्राप्त कर लिया, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। लोगों को एक पल का भरोसा नहीं होता, तुम्हारे पास 7 दिन है। प्रारंभ किया कथा को और द्वितीय स्कंद से जो सृष्टि विस्तार निरूपण की कथा सुनाई, तो भगवान की भक्त वत्सलता, कैसे भगवान ने तृतीय स्कंद में विदुर जी के घर में जाकर के केले के छिलके खाए, भगवान की क्या भक्त वत्सलता है। 2 मिनट के लिए भाव से सभी मेरे साथ गुनगुनाएंगे, सभी को आता है ये भजन। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हो दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन, सभी गाइए साथ में, मेवा त्यागे दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हो झूठे फल सब री खाए, झूठे फल सब री के खाए, हो बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान आखिरी में जब जाने लगे सुदाम गमन को, तब भी विदुर जी को याद किया। उद्धव जी महाराज ने जब पूछा, भगवान आपके इतने अवतार हुए, सबसे ज्यादा भोजन करने में किसके घर में आनंद आया? भगवान ने कहा 2 अवतार में, राम अवतार में जब मैंने शबरी के जूठे बेर खाए तब, और कृष्ण अवतार में जब मैंने विदुर जी के घर में केले के छिलके खाए तब। भगवान प्रेम के भूखे, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से बचता मुझे तो भव से बेड़ा पार। भगवान प्रेम के भूखे। महाराज विदुर जी महाराज ने मैत्रेय ऋषि से ज्ञानोपदेश दिया, हिरण्याक्ष के जन्म की कथा सुनी, कर्दम और देवहूति की कथा सुनी, मनु जी महाराज के वंश की कथा सुनी। मनु जी महाराज की 3 कन्याएं थी, अकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। 2 पुत्र थे। उत्तानपाद, उनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। एक का पुत्र नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव, और वही ध्रुव जी महाराज जो भगवान के परम भागवत भक्तों में से एक है। एक बार जोर से जय जय घोष करे, बोले ध्रुव जी महाराज की जय। आज भी भक्ति के प्रभाव से ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं महाराज। महाराज के दूसरे पुत्र
प्रियव्रत जी महाराज, जिन्होंने व्रत लिया कि पहले पृथ्वी में आधी जगह अंधकार था, आधी जगह प्रकाश था। सूर्य के पीछे, सूर्य के समान ही रथ में 7 परिक्रमा पृथ्वी की कर डाली तो 7 द्वीप बन गए, जम्मू, प्लच, सालमिली, कुश, कोंच, शाक, पुष्कर, और ये 7 द्वीपों के सम्राट महाराज प्रियव्रत थे। पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत की कथा सुनाई गई। इसी वंश में आगे चल करके नरकों की गतियों का भी इसी स्कंद में वर्णन किया गया। अजामिल की कथा सुनाई गई, किस प्रकार से एक वत्रासुर नाम का दैत्य भगवान की स्तुति कर करके दधीच ऋषि की हड्डियों से बने हुए वज्र से मरता है इंद्र के हाथों। ये संपूर्ण कथा सुनाई। सप्तम स्कंद में भगवान के परम भागवत भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा है, बड़ी सुंदर कथा। एक बार जोर से जय घोष करें, बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा है। ऐसा समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन तो हर व्यक्ति के जीवन में होता है, बस जो अच्छे से मंथन करते हैं उन्हें अमृत मिलता है, और जो बीच मंथन में ही रुक जाते हैं उन्हें विष ही प्राप्त होता है। अमृत पीना है तो संपूर्ण मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। और उसी मंथन से विष भी निकला है, उसी मंथन से अमृत भी निकला है। बस ध्यान देने की बात है कि मंथन कितना भाव से किया जा रहा है। वामन अवतार की कथा सुनाई। भगवान वामन बन करके आते हैं, राजा बलि के 2 पग में ही अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, ऊपर जनलोक, महलोक, तपलोक, सत्यलोक सब नाप लिया महाराज। नवय तिथि आए तो दिए मन्नोपी, तीसरा पैर रखने की जगह ही नहीं थी। भगवान ने कहा राजा बलि को बांध लो। इसने वचन दिया कि 3 पग दूंगा, 2 पग में ये सब कुछ समाप्त होगा, अब क्या नापूं। राजा बलि इतना होशियार, भगवान अभी तक आपने मेरे धन को नापा है, और धन का मालिक तो ज्यादा बड़ा होता है धन से। प्रभु यदुत्तम श्लोक भगवान ममेरितम वचव्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोमृतम तन्य भवेत प्रलंबनम पदम शिशियम कुरुशिष्ण में निजम। कृपा करिए 3रा पैर मेरे सर पे रखिए और मुझे भी नाप लीजिए, आज से मैं भी आपकी संपत्ति, मुझे इस दुनिया से अब काम नहीं। और भगवान आज भी सुतल लोक में बैठ करके राजा बलि के यहाँ पहरेदारी करते। तो देखो, देव शयनी एकादशी से लेके देव उठनी एकादशी तक भगवान बैकुंठ में सोते हैं, और बाकी के समय भगवान पहरेदारी करते। भक्त के वश में आकर भगवान कुछ भी कर सकते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भक्तों का मान नहीं हटा सकते। नवम स्कंद में 2 वंशों का वर्णन है, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। हाँ, एक है शुक्ल पक्ष और एक है कृष्ण पक्ष। राम जी आए शुक्ल पक्ष में, कृष्ण आए कृष्ण पक्ष में। महाराज वैसे तो शुक्ल पक्ष की बड़ी मान्यता है, सारे अच्छे काम शुक्ल पक्ष में किए जाते हैं, सारी अच्छी चीजें शुक्ल पक्ष में होती, जितना दान है, पुण्य है, अच्छे काम है, अच्छे भजन हैं, वो सब शुक्ल पक्ष में किए जाते हैं। लोग कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में दिए हुए दान की महिमा कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मैंने अभी किसी ग्रंथ को पढ़ा और मैंने एक चीज पढ़ी उसमें कि अच्छे काम को करने के लिए किसी पक्ष, किसी मुहूर्त या किसी भी विशेष चीज की आवश्यकता नहीं होती। बात सिर्फ इतनी है कि जो कृष्ण पक्ष है वो धीरे 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 डूबता हुआ जाता है। मतलब सूर्य चंद्र की जो किरणें हैं वो धीरे धीरे कम होती हैं, और शुक्ल पक्ष है वो आगे की ओर बढ़ाता जाता है। तो वो एक पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में भी आप उसको ले सकते हैं कि कैसे, किस प्रकार से हमें धीरे धीरे शुक्ल पक्ष की तरह ग्रोथ करना चाहिए। हम बिजनेस भी करते हैं ना, तो आप वही मार्केटिंग करते रहोगे कंटिन्यू, तो आप 10 साल भी काम कर लोगे तो आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो। शुक्ल पक्ष में लोग काम स्टार्ट करते हैं। शुक्ल पक्ष में काम क्यों स्टार्ट करते हैं उसका साइंटिफिक बात भाव पता ही नहीं है, कि जैसे चंद्रदेव की गति धीरे 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 बढ़ती है और फिर पूर्णिमा के दिन आकर के पूर्ण हो जाती है, उसी प्रकार से हम कोई भी काम करते हैं तो धीरे, एक तो अति भी नहीं कर सकते कि आप लाखों रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर दो तो डूब जाओगे, तो इसलिए धीरे 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 व्यक्ति के जीवन के लिए एक भाव बताया गया है। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ इतनी हुई कि राम जी जन्म हुआ, राम जी का शुक्ल पक्ष में, और राम जी आए रात्रि और दिन के 12 बजे आए और 1 महीने तक सूर्य अपने स्थान से हिला नहीं, तो चंद्रदेव को क्रोध आ गया। चंद्रदेव ने कहा महाराज ये तो बिल्कुल गलत बात है, एक तो सूर्य वंश में आए, दिन के 12 बजे आए, शुक्ल पक्ष में आए, ऊपर से ये चंद्रदेव, ये सूर्यदेव हटते ही नहीं अपने स्थान से। भगवान ने कहा तो क्या करूं, बोले मैं आपसे बहुत नाराज हूं। तो भगवान ने चंद्रदेव को वचन दिया कि अगली बार मैं आऊंगा
कृष्ण पक्ष में। अगली बार मैं आऊँगा रात्रि के 12 बजे, और अगली बार ये सूर्यदेव नहीं होंगे, ये चंद्रदेव ही। और इतने से भी आप प्रसन्न नहीं होते तो आज से जो भी मेरा नाम लेगा वो मेरे नाम के बाद चंद्र अवश्य लगाएगा। इसलिए सब बोलते हैं बोले रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो भगवान तो हर चीज को, वो चीज शुक्ल पक्ष की महिमा बड़ी थी, कृष्ण पक्ष की महिमा ही नहीं थी, तो भगवान ने कहा चलो इसकी थोड़ी महिमा बढ़ाने के लिए मैं ही आ जाता हूँ। यदुवंश में बड़ा सुंदर वंश है, और यहाँ पे एक बड़े प्रतापी राजा हैं जिनका नाम है महाराज अग्रसेन। महाराज अग्रसेन किसी से लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं। राजा की प्रवृत्ति है युद्ध करने की, पर अग्रसेन महाराज युद्ध में बिलीव नहीं करते। वो कहते प्रेम से हर बात जीती जा सकती है। उनकी ही पत्नी के गर्भ में एक राक्षस की छाया पड़ गई। नारद जी ने बताया कि जो पुत्र होगा वो पुत्र महाराज बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का पुत्र होगा, तो महाराज उससे कैसे निपटा जाए, क्या किया जाएगा। तो जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ लता पत्तों में लपेट के यमुना जी में बहा दिया। उग्रसेन जी महाराज ने बहाया, सूरसेन महाराज को वो बच्चा मिल गया। सूरसेन महाराज ने उसे पाला पोसा बड़ा किया, नाम हुआ कंस। और कंस को पता चला बड़े होकर के मेरे पिता सूरसेन नहीं उग्रसेन है, तो अपने ही पिता को बल के वेश में आकर के केश पकड़ के, बालों को पकड़ के और डाल दिया कारागृह में। कारागृह में डाला, कंस राजा बन गया। धरती पे अत्याचार बढ़ गया, पृथ्वी विलाप करने लगी, रोने लगी। गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी भगवान के पास जाने के लिए देवताओं से मिलती है, भगवान शिव से मिलती। ब्रह्मा जी बोले भगवान कहाँ हैं? साकेत जाऊं, गोलोक जाऊं, बैकुंठ जाऊं, कहाँ जाऊं? कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही नहीं जाना। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। भगवान को जो भी चाहता है कि भगवान आए, उन्हें भगवान को पुकारना होगा, हे प्रभु, हे गोविंद। आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, तेरी याद आई रे कन्हा याद आई, तेरी याद आई रे, तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई। दुनिया में है संकट भारी, दुनिया में है संकट भारी, बाह पकड़ लो कृष्ण मुरारी, बाह पकड़ लो कृष्ण मुरारी। चुन चुन के मैं लाई हूँ बड़े प्यार से कलियाँ, चुन चुन के मैं लाई हूँ बड़े प्यार से। खोलो खोलो पट खोलो, खोलो खोलो पट खोलो, अपने द्वार के कलियाँ चुन चुन के मैं लाई हूँ बड़े प्यार से। आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई। महाराज पृथ्वी ने पुकारा, भगवान ने आकाशवाणी की सभी चले जाओ, मैं आऊंगा देवकी की 8वीं संतान के रूप में। पृथ्वी अस्वस्थ हो गई, प्रसन्न हो गई, आनंदित होकर के चली गई।
कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया। रथ हाँकते हुए स्वयं विदा करा के लेके जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस बहन को तू लेके जा रहा है उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने तलवार निकाली, देवकी को मारने लगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा। महाराज, एक विशाल योद्धा हो के अबला पे हाथ उठाते हो अच्छा नहीं लगता। मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी के सारे पुत्र दे दूंगा। कारागृह में बंद कर दिया। कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। महाराज, भगवान शेष का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शेषनाग प्रकट होते हैं। शेषनाग भगवान आते हैं और भगवान शेषनाग संकर्षण होकर के माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में चले गए, क्योंकि उनकी लीला होनी है तो कंस के हाथों मारा नहीं जा सकता वो बालक। 8वें गर्भ में मेरे भगवान को आना है। आइए भगवान गर्भ में प्रवेश करें। इससे पहले भगवान की स्तुति करते भाव और श्रद्धा से सभी कहेंगे, हो स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा, तालियों की सेवा करते भाव से, स्वागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा, सत्यं परं सत्यव्रतं, सत्यं परं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा। भगवान गर्भ में प्रवेश करते हैं। सारी पृथ्वी जगमगा उठी, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। कंस ने 10,000 सैनिक लगा दिए। 10,000 सैनिक। समय बीतता गया। भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। रात्रि के मध्य में सारे सैनिक अपने आप योग निद्रा में सो गए। नंदगांव में माँ यशोदा के गर्भ से योग कन्या का, योग माया का जन्म हो गया। इधर भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके कारागृह के अंदर चतुर्भुज रूप में नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होता है। एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए जय जय घोष करेंगे, बोले बारी कृष्ण लाल की जय। राम जी का जन्म हुआ तो बड़ी देर तक मैया ने स्तुति की, लेकिन कन्हैया का जन्म हुआ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक तो जेल में आए, इसीलिए तो जेल भी मंदिर बन गया। महाराज, कोई आदमी अगर जेल में रहे ना, ये मत सोचना कि अरे मैं तो क्या बुरा कर्म किया कि मैं जेल में गया, वो भी एक मंदिर है। भगवान कृष्ण ने, भगत सिंह जैसे लोगों ने जेल को मंदिर बना दिया। वो अपना स्थान पवित्र होता है। भगवान प्रकट होते और भगवान की स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, बोले अभी रुक जाओ, अभी समय नहीं है, अभी एक काम करो, आप ऐसा करो, टोकनी में उठाओ। बोले टोकनी कहाँ है? बोले ये प्रकट हो गई। बोले मुझे उठाओ और नंद भवन पहुंचाओ। बोले महाराज ये हथकड़ियाँ, ये बेड़ियाँ, बोले चिंता मत करो, सब खुल जाएंगी। बोले ये पहरेदार, बोले सब सो चुके हैं। बोले मैं जाऊंगा कैसे? बोले सब मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। छोटी सी टोकनी में ले करके चल पड़े महाराज। जैसे ही बाहर निकले, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब खुल गई, बारिश हो रही। भगवान ने मेघों को कहा, बरस रहे हो, मैं भीग जाऊंगा। मेघों ने कहा, हमें नहीं पता, पर आज नहीं बरसे तो जिंदगी भर बरसने से कोई फायदा नहीं है महाराज। हम आपको देख के नहीं बरसेंगे तो किसको बरसेंगे? जब प्रेम होता है ना, तो प्रेमी कहता है, ए अबरी करम जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके, वो आ जाए फिर जम के बरस, और इतना बरस कि वो जा ना सके। इतना प्रेम मेघों को उमड़ आया भगवान के प्रति। क्या होता देखो, भादो का महीना जन्मी है नंद किशोर, डाल डाल
पे कोयल बोले वन में नाचे मोर। हो भादों का महीना जन्मे हैं नंद किशोर, डाल डाल पे कोयल बोले वन में नाचे। वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के टोकनी में जा रहे हैं। भादो भदीला जब अष्टमी आई, रोहिणी नक्षत्र में जन्मे कन्हाई। भादो भदीला जब अष्टमी आई, रोहिणी नक्षत्र में जन्मे कन्हाई। वसुदेव चले हैं गोकुल को, वसुदेव चले हैं गोकुल को, डाल डाल पे कोयल बोले वन में नाचे मोर। हो भादों का महीना जन्मे हैं नंद किशोर, डाल डाल पे कोयल बोले वन में नाचे मोर, डाल डाल पे कोयल बोले। वसुदेव जी महाराज यमुना जी को पार करते हुए लेकर के नंद भवन जाते हैं। छोटी सी कन्या को उठाते हैं, कन्हैया को सुला देते हैं, लेकर के कन्या को चले जाते हैं। 4 बजे का समय है, बालक की किलकारी गूंज रही है, लेकिन यशोदा मैया योग निद्रा में सो रही हैं। नंद जी की बहन है सुनंदा, और सुनंदा आई है 9 महीने से कि भाभी को लाला होगा तो नवलखा आरामी को मिलेगा। सुनंदा ने देखा ये तो लाला हुआ, उसे कुछ मिला नहीं, और सुनंदा ने रसोई से ली थाली, लिया बेलन और जोर से बजाई थाली। और आप जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के बजाओ ताली, क्योंकि लाला का जन्म हुआ। बोलो नंद के लाला की जय। महाराज लाला का जन्म हुआ। सुनंदा गई नंद बाबा से, बोले एक खुशखबरी देती हूँ, बताओ क्या दोगे? बोले क्या चाहिए? बोले भाभी का नवलखा हार। बोले बता क्या हुआ? बोले इतनी बड़ी उम्र में आपके घर में लाला का जन्म हुआ है। अब तो नंद बाबा इतने कूदे, कहते 85 बरस के नंद बाबा ऐसे कूदे कि 20 बरस के जवान छोरा हो गए महाराज। हाँ, नाई के पास गए, दुहाई लगाने लगे। नाई पूरे गांव में लगा दे दुहाई, क्योंकि लाला के जन्म की है बधाई। और नाई चिल्लाने लगा जोर जोर से, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और महाराज भगवान के जन्म की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां बजा करके भगवान। तो आइए भाव और श्रद्धा से मिल करके प्रभु को जय जय घोष करेंगे, यहीं से प्रणाम करेंगे। हो कोटि ब्रह्मांड की अधिपति नाथ की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति नाथ की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति नाथ की। गैया चराने आए जय हो पशुपाल की, गैया चराने आई जय हो पशुपाल की। ओ नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद गिरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो नंद लाल की, जय नंद लाल की जय हो नंद लाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, ए आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, ओ नंद घिरानंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद गिरानंद भयो जय हो दोनों हाथ नंद उठा के लाल भाव से की। जय हो। जय हो। जय हो। हरि बोल।
के चंद्र जैसी शोभा है बाल की। पूनम के चंद जैसी ओ पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की। पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की। हो गैया चराने आए जय हो नंदलाल की। ए गैया चराने आए जय हो नंदलाल की। ओ नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ए नंद गिरा नंद हेलो। भयो जय कन्हैया लाल की। अरे वाह। क्या बात है? जय हो। अच्छा एक बात बताइए, जितने लोग भी नाच रहे हैं आपको भगवान से प्रेम है, जरा हाथ उठाओ। और जो बैठे हैं तो एक बार हाथ ऊपर उठा के मेरे साथ बोलेंगे और सभी गाएंगे गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला। 1 2 3 4 बोलो कन्हैया की जय जयकार, बोलो कन्हैया की जय जयकार। 1 2 3 4 बोलो कन्हैया की, बोलो कन्हैया की। की जय जयकार। गोविंदा आला रे गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला। जय श्री कृष्ण, जय हो। झूमते हुए एक बार। मस्ती में नाचते हुए। क्या बात है, क्या बात है। ए हेलो। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति नाथ की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति नाथ की। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति नाथ की। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति नाथ की। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंदलाल की। यहाँ पे सिर्फ कान्हा का ही जन्म नहीं हुआ है, जगत जननी जगदम्बा योग माया ने भी जन्म लिया है। तो क्या कहेंगे? हो पंखिड़ा, हो पंखिड़ा, पंखिड़ा, हो पंखिड़ा, पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। पंखिड़ा तू उड़ के जाना, पंखिड़ा तू उड़ी जगे पावागढ़ रे। महाकाली ने जैन के जे गर्भर मेरे, महाकाली ने जैन के जे गर्भर मेरे। ओ पंखिड़ा, ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। पंखिड़ा, हो पंखिड़ा, पंखिड़ा। हमारा गावना, हमारा गावना, हमारा गावना सुनार भाई ने गावो रे। हमारा गावना सुनार भाई वेलाया हो रे। हमारी माँ काली ने माटे सुंदर चूड़ी लाओ रे। हमारी महाकाली ने माटे रूड़ी सुंदरी लाओ रे। अच्छी लाओ सुंदर लाओ सारी लाओ रे। क्या बात है। अच्छी लाओ सुंदर लाओ सारा
महाकाली ने जैन के जो गर्भ रमे रे काली रे कल्याणी रे माँ जो त्या जोग माया ओ तू तो काली रे कल्याणी रे माँ जा जो त्या जोग माया ओ तू तो शंकर घर पटरानी मोरी माँ जो त्या जोग माया तू तो शंकर के पटरानी हो माँ जा जाऊ त्या जोग माया तो काली रे कल्याणी रे माँ जो त्या जोग माया तू काली रे कल्याणी हो माँ एक बार दोनों हाथ उठाएंगे त्या जोग माया और क्या कहेंगे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल अब की एक बार मैं बोलूंगी एक बार आपको बोलना है नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी गोपाल की हाथी दीनी घोड़ा दीनी गोपाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की श्रावण जल बरसे सुंदर सरसे बादल बरसे अंबर से तरुवर गिरी बरसे लता लहर से नदिया बरसे सागर से दंपति दुख हर से रोज समर से लगन हर से दुख कारी कहे राधे प्यारी में बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी तुम गोकुल आवो गिरधारी जय हो जय हो झूम के आहा क्या बात है अरे वाह ब्रिज की शब माला रूप रशाला करी बेहाला नंद लाला क्या बात है क्या बात है जागी तन ज्वाला विपत विशाला दीन दयाला नंद लाला आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी एकदम आंखें मूंद कर झूमिए कहे राधे प्यारी में बलियारी गोकुल आवो गिरधारी तुम गोकुल आवो गिरधारी राधे राधे जय हो नवरात नवेली बनियल बेली भाव हरेली बबकेली खरात पर खेली कमर कसेली शंग साहेली शावेली बनी चंबक वेली मांड धरेली सजेली शणगारी चामुंडा चंडी ध्वजा प्रचंडी यसुर विखंडी अवतारी माँ यसुर विखंडी अवतारी माँ असुर विखंडी अवतारी माँ यसुर विखंडी अवतारी बोलिए आद्य शक्ति अम्बे मात की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय कोटि ब्रह्मांड की अधिपति नाथ की जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल जरा पीछे वाले भी बोल दे टैक्स फ्री है हाँ नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हो
रंग भयो। जय कन्हैया लाल की। थैंक यू सो मच। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने अपने स्थान पे 5 मिनट के लिए बैठ जाएं और एक बार जोरदार तालियां बजा के कृष्ण जन्म की सभी बधाइयां दें। आप सभी हरि भक्तों को श्री कृष्ण जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो।